नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया है और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में लगातार नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर आज डिबेट शो शुरुआत है, तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी हमारे जो दर्शक हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं और चर्चा शुरुआत कर दें। और एक बार हम चाहेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे भाई शिक्षक रामजी सिंह, तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे क्या आवाज मेरी मिल रही है या नहीं मिल रही, चूंकि लीड लगा के मुझे करना पड़ रहा है। तो हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें, फिर इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। बहुत साफ, एकदम स्पष्ट। तो इसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। साथ ही आज कई सब चीजें हैं कि जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल की प्रक्रियाएं, बहुत सारी चीजें आज है। उसी सब चीजों को लेकर आज पूछता है सुल्तानपुर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, आस्था पर सवाल या राजनीति का नया रण, आज का ये मुद्दा है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर आस्था पर सवाल या राजनीति का नया रण बन चुका है। इसी को लेकर इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज जानकारी देंगे कि आज सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं, सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था, जवाबदेही और राजनीति का भी है। राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण पर अब जांच के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा। अभी जो कुछ अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को 15 जुलाई तक का अतिरिक्त समय दिया है ताकि सभी पहलुओं की विस्तृत जांच हो सके। मंदिर में चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। अब राजनीतिक चीजें गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वही इस पूरे मामले पर बसपा की मायावती ने कहा है कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, इसलिए मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्रस्ट और भाजपा पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईटी तय समय पे पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना? क्या आस्था के इस मुद्दे पर राजनीति से दूर रखा जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता का विश्वास पहले जैसा बना रहेगा? इसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं। एक बार हम चाहेंगे कुछ चीजें, तथ्य हमारे सामने हैं, उस तथ्य की जानकारी हम सबको दे दें तो जरूर। तो हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं और हमारे जो मेहमान हैं, वो ये भी जान लें कि कार्यक्रम हमारा शुरू है और 9:20 9:25 तक चलेगा, इसलिए जरूर कार्यक्रम में समय से शामिल हो जाए। तो जो आज मुद्दा है उस पर शुरुआत करते हैं। चढ़ावे की गिनती का सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। अब नकदी की गिनती सीसीटीवी निगरानी में होगी और निगरानी के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए गए और गिनती में शामिल प्रत्येक कर्मचारी की प्रवेश व निकास के समय तलाशी की जाएगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ावा और भविष्य में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा, विवाद के बावजूद मंदिर में दान कम नहीं हुआ। एक बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि इतने विवाद के बाद, इतने चर्चाओं के बाद भी मंदिर में दान कम नहीं हुआ है, बल्कि जो अभी अपडेट आई है वो बता रही है कि बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहले प्रतिदिन औसतन 16 से 18 लाख रुपए बैंक में जमा हो रहे थे, बैंक की बात हो रही सिर्फ, जबकि विवाद के बाद यह आंकड़ा अब लगभग 22 से 25 लाख रुपए लगभग प्रतिदिन का पहुंच गया है। ये आंकड़े आए हैं सामने। और साथ ही एसआईटी जांच जारी है। जांच एजेंसियां कथित चढ़ावा गड़बड़ी की जांच कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में गिरफ्तारी 8 हो चुकी है आरोपियों की। अधिकांश नकदी मिल गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं।
6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। पहले यह बैठक 11 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 6 जुलाई कर दिया गया है। बैठक में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, संभावित पुनर्गठन और आगे की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी जो तेज हुई, विभिन्न राजनीतिक दल इस मामले पर सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने निष्पक्ष ऑडिट और एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अब एक और मामला इसमें आ गया है। उन्नाव के भाजपा विधायक अनिल सिंह का बयान भी चर्चा में आ गया है। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। उनके बयान का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उस पर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिए अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है। आज ये भी खबर आई है कि एसआईटी की जांच की समय सीमा जो है, अभी हमने बताया कि बढ़ा दी गई है, जिससे सभी पहलुओं पर जांच हो सके। इस बीच लगातार ट्रस्ट की कार्यप्रणाली जांच की प्रक्रिया सवाल उठ रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष कहना है कि जांच पूरी होने के पहले निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी के कारण यह मामला आज भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बीच बीच में हम जरूर आप सबको बताएंगे। पहले हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और हमारी मेहमान के तौर पर राम पार्टी से कविता तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, फिर जिससे जो बचे और पहलू हैं उनको भी हम आप सबको बता सकें। जी, मैं स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शक साथियों का। बिना भूमिका के मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें तथ्य होते कुछ नहीं है। अभी एक चीज आया कि कहीं ना कहीं चोरी हुई और जहां 20 लाख मिलता था प्रतिदिन, इस समय 25 लाख मिल रहा है। जहां 20 लाख मिलता था चढ़ावा, वहां 25 लाख मिल रहा है, लगभग 24 से 25 लाख पहुंच गया। अब मैं बता रहा हूं ये क्या संदेश देता है, ये संदेश क्या देता है, ये किस चीज का संदेश देता है दिख रहा है क्या? अरे भाई, मेरे तो आखिर में आम जनमानस को की सोच को आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर चढ़ावा बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, तो भाई छोट मोट चोरी आप लोग किए हैं, थोड़ा चोरी और बढ़ाइए, चोरी और बढ़ा दीजिए। ये नहीं जोड़ दें इसमें एक तर्क और है, इतना बड़ा जो गैप 14-15 से 25 हो गया, तो क्या ये न मान लिया जाए कि इतने की गैपिंग चल रही थी पहले? इतने की गैपिंग नहीं चल रही थी। जैसे होता है ना कि दूध में पानी, वास्तव में है क्या? पानी में दूध, दूध में पानी नहीं है, दाल में नमक नहीं है, अब नमक में दाल है। और एक चीज आप जान लें, जब गंभीर मुद्दा उठे ना तो एकदम देहात में चले जाइए, एकदम देहात में चले जाइए। आज हमारे जैसे इंसान का, मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ा है, गए थे बैंक, अब बैंक के गेट से जैसे निकले तो 2-3 लड़के मिल गए, तो कहा आओ गुरुजी का हाल चाल बा। हम कहे भैया एकदम बढ़िया बा, अरे थोड़ा काम रहा, जा रहे हैं स्कूल, आज पहला दिन खुला है। तो कहे गुरुजी थोड़ा रुकिए, देखिए ना इतना बड़ा कांड हो गया। तो लोग समझ रहे हैं, ऐसा बता रहा है 2-3 लोग, एकदम गांव के शुद्ध देहाती और एकदम राम भक्त, कि गुरुजी ये खाली गांव का मैटर नहीं है, ये ब्लॉक का मैटर नहीं है गुरुजी, ये जिला का मैटर नहीं है, ये प्रदेश का मैटर नहीं है गुरुजी, ये भारत का, ये विश्व का मैटर बा गुरुजी। और जे चुराए बा ओके सजा मिले के चाहिए। तो हम कहे हाँ भैया, डांट फटकार के सब छोड़ दिए जाएंगे। जो उन लोगों ने, गांव देहात के लोगों ने कहा कि गुरुजी इसमें सख्त से सख्त सजा नहीं, इसमें तो प्रमाण होने पर उनको हर जिले के चौराहे पर
खड़ा करके और संदेश देना चाहिए कि ऐसा काम अब नहीं होना। हम थोड़ा कुछ ही छिपा रहे हैं, चैनल स्वीकार नहीं करेगा। उन लोगों ने ऐसे कहा कि उनको बीच चौराहे पर, हाँ, हम उसको जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन मौका दीजिए, नहीं तो जिस चौराहे पर आप जाइए हमको फांसी दे दीजिए। तो हम लोग अब इस तरह के बयानबाजी को, ये बहुत ही, ये क्या बात है, 14 से 25 लाख आपका चढ़ गया, यानी हमारा देश कहाँ जा रहा है। 1 मिनट देर होता है परीक्षा केंद्रों पर तो मेरे भारत के भविष्य परीक्षार्थियों को गेट से बाहर कर दिया जाता है। आप इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, 1 मिनट देर होने पर आप उसको गेट से बाहर कर रहे हैं, और मारा आपने पूरे सनातन को रसातल में भेज दिया। इसको अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। बिल्कुल लीपापोती है। मैं इस न्याय को स्वीकार नहीं करता। मैं भारतवर्ष का वासी, हमें गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। हमको अपने देश पर गर्व है, अपने धार्मिक स्थान पर गर्व है, हमारी आस्था पर गर्व है। क्या बात। कविता तिवारी जी इस कार्यक्रम में शामिल हो, अपनी बात को रखें पूरे परिचय के साथ। लेकिन साथ ही एक बयान आया है ओवैसी का, उसको बता दें, इसके बाद कविता जी जरूर आप बताइए। ओवैसी ने कहा है कि जब ये मामला सामने आया तो शुरुआत में इसे दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में मामला सार्वजनिक होने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी मस्जिद या वक्फ से जुड़ा ऐसा मामला होता तो भाजपा और के समर्थक कहीं अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया देते। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि दान की राशि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है, इसलिए पूरी जांच पारदर्शी से होनी चाहिए। उन्होंने आगे और भी कहा कि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारी तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि किसी उच्च स्तर की भूमिका सामने आती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन यह है कि राजनीतिक आरोप बयानबाजी है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। मामले की जांच जारी है। संयोग है कि जिस वक्त इनका बयान में पढ़ रहा था, संयोग से 2 मैसेज राजकुमार का आया है। उन्होंने लिखा है कि पुणे के वक्फ प्रॉपर्टी घोटाला, पुणे के कोडवा इलाके में उड़ान शाह वली मस्जिद के निर्माण के नाम पर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से 6 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। आरोपी अमीर नूर मोहम्मद शेख है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने भी पैसा, निजी संपत्ति खरीद ली सब पैसा बटोर कर। ठीक है, ये संयोग था कि हमारे इस बयान के बाद एक ये उसी का मामला आ गया। हमारे कविता तिवारी जी जरूर अपने परिचय के साथ जरूर आगे बात रखें। आप सभी को यथोचित प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण जो भी हुआ है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में कुछ निकल रहा है, लोगों के बयानों से कुछ निकल रहा है। हम तो ये देखेंगे कि 18-20 हजार की नौकरी करने वाले व्यक्ति का मकान 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मकान बना रहा है। नौकर मकान बना रहा है, जो वहां नौकरी कर रहा है उसका नौकर जब मकान बना रहा है तो चोरी तो हुई ही है। और रही बात इसमें बयानबाजी की, चाहे ओवैसी जी बयान दें, चाहे अखिलेश जी बयान दें, जनता सब जानती है। जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर पे सदैव राजनीति की गई, चाहे वो सत्ता दल हो या विपक्ष हो। आज अखिलेश जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और शायद पहली बार सनातन के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, देर से सही लेकिन उठाई, तो इस बात के लिए धन्यवाद भी देती हूँ कि कम से कम सनातन भी एक धर्म है इस दुनिया में, वो अखिलेश जी ने वो किया। आज शायद रुद्राभिषेक वगैरह भी अपने जन्मदिन पे करवाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली और आपने सनातन को समझने की कोशिश की, चाहे वोट बैंक की राजनीति में। वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण भगवान की फोटो को लेकर बाकायदे उनको वहीं से स्नान दान कराने के बाद आगे बढ़े हैं, तो ये चीजें हमने देखी। जी बताएं। हाँ, तो सनातन भी एक धर्म है। आपको एहसास हुआ कि बिना सनातन का पल्ला पकड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सनातन के आंचल में अपना सिर रखा, इसके लिए अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वोट बैंक की राजनीति है, उसे दुनिया समझ रही है। कल आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई और आज आप राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो सबको पता है। ओवैसी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसमें कोई मुस्लिम ने शामिल होता या मुस्लिम का कोई मामला होता
तो अभी तक तो सरकार उनका एनकाउंटर करवा चुकी होती। तो ये भी अपनी जगह पे हद है। हाँ हाँ, तो ठोक दिया होता, ये भी बयान आया है। और सबसे ज्यादा बड़ा बयान तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का आया है कि कह रहे हैं कि मैं तो छोटी मछलियां जाल में फंसी हैं, बड़ी मछलियों के नाम की पर्ची निकाल दूं तो मुझे ही मार दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इस घटना के तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। इतने बड़े संत का इतना बड़ा बयान आना, जिनके पीछे पूरे देश की मुझे लगता है कि 1/3 तो जनसंख्या है ही है जो उनको फॉलो अप करती है, और उसके बावजूद उन्होंने अपने बयानबाजी में इतना डर दिखाया है। तो मान के चल लीजिए कि कहीं ना कहीं तार बहुत बड़ा है, बड़ा जाल बिछा है और बहुत गहरा है, और वहां तक पहुंचना शायद किसी जांच अधिकारी के बस की भी बात नहीं है, जो एसआईटी टीम हो या कोई भी जांच बैठाएंगे। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जिनके साथ इतनी पब्लिक है, जी वो नहीं बयान देना चाह रहे हैं, बृजभूषण सिंह जी बयान नहीं देने से बच रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अधिकारी क्या निष्पक्ष जांच करेंगे। हम तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद ही खत्म कर चुके हैं। हाँ, कुछ लोगों को जो छोटे हैं, निर्बल हैं, उनको फंसाया जा रहा है या किया है उन्होंने, तो वो अपनी जगह पे जायज है, ठीक है, प्रक्रिया होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया है। उनकी गलती को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन आपने एक जो बिल्कुल कही कि वो छोटी मछलियों को पकड़ा जाए, बड़ी की नहीं। एआईएमआई के प्रमुख सदस्य ओवैसी ने इस मामले में ट्रस्ट और भाजपा की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं तथा निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। वही सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच चल रही, जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अब आपने अभी कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर आघात है और दोषियों को कानून के साथ साथ ईश्वर का भी दंड मिलेगा। उनके बयान की जो मुख्य बातें थी, छोटा छोटा चीजें बता दें। जिसने ये कुकृत्य किया है उसे महादंड मिलेगा। रावण ने माता जानकी का हरण किया था, उसका भी समूल नाश हो गया था। जिन्होंने करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसे भगवान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भगवान के मंदिर में रहकर भी जिसे भगवान का भय न हुआ, वो निश्चित रूप से दंड का भागी बनेगा। हम तो इसमें जोड़ रहे हैं कि जो भगवान के घर में रह के भगवान से भय न खाए, वो तो हमें लग रहा है भगवान से भी बड़ा जो राक्षसों प्रवृत्ति वाला मामला चल रहा है, उससे भी चरम पर बैठा है। एक तरफ जैसे राम थे, दूसरी तरफ रावण, तो रावण से भी बढ़कर था। ऐसे लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि इस घटना से सनातन परंपरा और संत समाज पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए भविष्य में मंदिरों के प्रबंधन और सेवा का दायित्व ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो सनातन वैष्णव परंपरा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जांच आगे बढ़ने पर लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत आकलन था, आधिकारिक जांच एजेंसियों की पुष्टि नहीं है अभी। यह बयान सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर व्यापक चर्चा बना हुआ है इनके इस मामले पर। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से राजनीतिकरण चल रहा है, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन धर्म, आम जनता तो अब तो हमको लग रहा है आम जनता केवल इधर बयानबाजी सुन रही है, उधर क्या हो रहा है वो सुन। आम जनता का समझ में नहीं आ रहा है, करे क्या? हम आम जनता हुए करे, ये वही चुनाव रहा बिहार में, तो हमारे शास्त्री जी गए रहे जितावे। हाँ, हमारे शास्त्री जी और मनोज तिवारी पूरा रात हाँकत रहे, ले चल बाबू, रात हाँकत रहे। ये बताएं। और उन्हीं की सरकार है और उनकी पुरुषोत्तम श्री राम के जी नाम पर बनी है। ये देखिए, आप लोग जब कहते हैं ना फलाने कहे बड़ा गांव का एक साधारण आदमी, पहले गांव की जिंदगी जी तो लीजिए, गांव की जिंदगी जी लीजिए। इस्लाम जी से पूछिए कि
ढेर पर ये लगातार नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से आप बताएं, आवाज पूरी तरीके से गायब है। आवाज और नेटवर्क दोनों। कविता जी, चूंकि आवाज नहीं आ रही है, आपको भी आवाज मिल नहीं रही होगी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी की, तो हम चाहेंगे जरूर एक बार फिर से वो जुड़ जाए, या आवाज पूरी तरीके से, स्क्रीन भी उनकी बंद है और नहीं सुनते हैं। कर्म ही पूजा है। बहुत मैं आपसे बता रहा हूँ, वो ब्रह्म की लेखनी हो जाती है, लेकिन यही हमारा प्रभुत्व, हमारा समाज सही लोगों की बात करता, वो गुमराह कर की आदत आपकी आवाज मिल नहीं रही अपने जाठा मीठा फिर से मैं बता रहा हूँ। कर लेंगे। आवाजिया पूरी तरीके से आपकी स्टिल हो गया है वीडियो, और आवाज भी गायब हो जा रही है। एक बार आप कट करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे तो आवाज आपकी क्लियर हो जाएगी। कविता जी, जो ये प्रकरण चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जरूर उस पर प्रकाश डालें जब तक हमारे भाई शिक्षक जी ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। जी बताएं। देखिए, 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों के घर पैसा बरामद होना, और राम मंदिर के दान पेटी का बक्सा जो है वहां योग केंद्र में बरामद होना, ये सब चीजें लापरवाही को दर्शाता है कि ये चीजें यहाँ से उठकर वहां कैसे पहुंच गई। इतना इतना पैसा घर में कैश और डॉलर भी मिले हैं, कुछ लोगों के घर में डॉलर भी मिले हैं। तो क्या ये इनके विदेशी तार भी हैं, विदेशों से भी जुड़े हुए थे ये चोर जो पकड़े गए हैं? और सबसे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज की दुर्दशा हुई है इस बीजेपी के शासनकाल में, और इसमें जितने भी आरोपित हैं लगभग सब ब्राह्मण ही हैं जो पकड़े गए हैं, जो फंसे हैं जाल में, जिनके ऊपर आरोप लगा है। दोषी हैं कि नहीं है ये तो अदालत में सिद्ध होगा, किसी को इस तरह से दोषी कहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या फिर से एक बार ब्राह्मण समाज जो है निशाने पर आ गया है सरकार के, या सच में दोषी है इस मामले में? हर मामले की बात नहीं करती हूँ मैं, लेकिन इस मामले में अंगुली उठ गई है और चर्चा हो रही है। तो क्या सचमुच ऐसा है? और रही बात पैसे की, तो पैसा अब बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं जब से दान ये चोर पकड़े गए हैं तब से। इसमें बताना चाहेंगे, जो कहा गया छोटी मछलियां, तो इनका शिकार किया गया है। बड़े छोटी मछलियां तो बड़े स्तर पर हुए हैं और इनका शिकार किया गया है, और कहीं शहीद ना कर दिया जाए इसी में केसों में कि चलिए भाई आप ही सब लोग किए हो, चलो पैक रहो। मुझे तो ये भी लग रहा है। वो तो देखो अभी आप, हाँ, कहीं ना कहीं मामले को जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता को अपने बस में करने के लिए, फिर से जनता की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहीं ना कहीं मामले को लीपापोती तो की ही जानी है। जैसे कहीं एनकाउंटर होना होता है, किसी दूसरे का पकड़ के किसी के टांग में गोली मार दी, जनता संतुष्ट हो गई कि हाँ कार्रवाई हो गई। कुल मिला के कार्रवाई तो दिखानी ही दिखानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक SIT की टीम इतना निष्पक्ष जांच कर देगी, या एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग नहीं बयान दे पा रहे हैं, इतना बड़ा गिरोह है, तो फिर एक अधिकारी कितना रिस्क लेगा? अपनी नौकरी, जान माल परिवार नौकरी, उसके सामने तो सब कुछ होता है, चाहे जो भी है अधिकारी है। केवल जब तक ऑन ड्यूटी है तभी तक वो अधिकारी है, उसके बाद वो भी एक परिवार वाला होता है। तो हर किसी को डर होता है, और फिर जिस सारे जो जांच करवाता है उसी के पक्ष में जांच होती है। आपको भी ये पता ही हिंदुस्तान का नियम है, तो वही होना है। कह रहे हैं। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहेंगे, 2 मैसेज आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, राजकुमार का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद में 3000 करोड़ रुपए के अधिक की वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा है, इनका आरोप है। अब कितना सही कितना गलत, वो कह रहे हैं कि ये क्या ये दूध के धुले हैं जो इस तरीके से बयानबाजी इस धर्म कर रहे। ठीक है, इनका अपना कहना है। थोड़ा सा
राम मंदिर चंदा चोरी का मामला जो अपडेट है, वो नए अंतरिम ट्रस्टियों की नियुक्ति की विधिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अपडेट रिपोर्ट है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद आज उत्तर प्रदेश गृह विभाग और विधिक सलाहकारों की लखनऊ में हाई लेवल बैठक हुई। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दैनिक कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को अंतरिम मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच 4 दिन की पुलिस रिमांड पर टिन्नू यादव को गुप्त स्थान पर ले जाकर विधिक पूछताछ जारी है, जो आज की ये जानकारी। जी बताएं कविता जी। देखिए, राम जी से बड़े नहीं हो सकते हैं ये। ज्वाइन करें और जिससे इस कार्यक्रम में जी जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई निष्पक्ष होगी, इसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, तार बहुत ऊंचाई तक है, वहां तक पहुंचना नहीं है। हाँ, जनता को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सरकार जो राम को लाएगी उसी के राज में, मान लो यही घटना अभी इनकी सरकार चली गई होती राम, हाँ, और उसी के बाद किसी और की सरकार बनती और तब ये घटना होती, तो सचमुच ये जो तांडव करते भाजपा वाले कि वो तांडव देखते बनता। अब जिस तरह से विपक्ष तो फिर भी कुछ नहीं छाती मोड़ पीट रहा है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत ज्यादा कुछ राम के लिए एफर्ट नहीं किया, बल्कि विरोध में ही काम किया है, तो तब भी थोड़ा बहुत लीपापोती कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है वो भी। लेकिन अगर यही दूसरे के शासन काल में हो जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। एक बात और होती कि जैसा ये अभी राम मंदिर पे सवाल उठाया जा रहा है, राम मंदिर को कहा जा रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है, ओवैसी जी कह रहे हैं। मैं तो अब ये कहूंगी कि हर धर्म में जितने भी ट्रस्ट बनाए गए हैं, ट्रस्ट बने हैं, सबकी अगर जांच हो तो सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी। क्योंकि आजकल लोग जो कहते हैं ना, गैर सनातनी लोग हैं जो सनातन को नहीं मानने वाले हैं, वो कहते हैं धर्म के नाम पर धंधा करते हो, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ ना कुछ असर दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि कर ही दिया है इन लोगों ने ऐसा, तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बोल पा रहे हैं। अगर आप धर्म के नाम पर धंधा नहीं करते होते तो कोई नहीं कहता। वीआईपी लाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वीआईपी दर्शन कराना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान के सामने कौन वीआईपी हो गया, वहां तो सब भगवान के संतान है। तो तरह तरह की बातें साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार है, जो आज ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। और चंदा में बड़ा, आप समझिए कि लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि दान नहीं करेंगे, अब उसके बाद भी चढ़ावे में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो 20 बहुत अच्छा है। थोड़ा इसमें हम बताना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये चढ़ावे में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे मैं भी वही पहुंच रही हूँ, मैं भी वही पहुंच रही हूँ। हाँ, चोरी का गैप है, जैसे कि 20 लाख रुपए आ रहे थे, 25 आने लगे, इसका मतलब है 5 लाख रुपया रोज हटाया जा रहा था। समझ रहे हैं ना, वो गैपिंग पूरी की गई है। वही तो करता है कि इन्होंने कहां से कहां तक जाके मामले को रफा दफा किया है। फिलहाल के लिए बहुत निंदनीय कह रहे हैं कि चढ़ावा बढ़ा है, तो क्यों ना हम ये कह लें जो चढ़ावा बढ़ा उसका मतलब है कि इस बीच की जो ये, क्योंकि पब्लिक 80% जनता जो है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से वाकिफ है। कुछ ही लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, और जो वहां जा रहे हैं उसमें से 60% लोग ये तय कर रहे हैं कि हम अब दान नहीं करेंगे, क्योंकि उसको चोरी हो जाना है। तो इजाफा हो कहां से रहा है? इजाफा वहीं से हो रहा है जितना आधा चुरा के रख लेते थे, पूरा नहीं दिखाते थे, वही हो रहा है। अब चुरा नहीं पा रहे हैं, चुरा नहीं पा रहे हैं, तो चुरा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारे इस कार्यक्रम में यूसुफ साहब जुड़ चुके हैं। अभी राजकुमार 2-3 मैसेज, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मामले में बयान आया था, तो इनका कहना था कि भाई जो इनके यहाँ 3,000 करोड़ रुपए की वह संपत्तियों पर अवैध कब्जा किए हैं, ये भी आज बोलने के लिए मारपीट कर रहे हैं। पहले अपना देख लेते, दूध के दूल्हे थोड़े हैं ये। तो आपने भी साथ में सही कहा वो चीजें कि ऐसा कोई धार्मिक ट्रस्ट नहीं, अगर जिसका अगर सचमुच से अगर अच्छी तरीके से जांच हो जाए
तो ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है जो दूध का धुला निकल जाए, पक्का श्योर है अच्छे लोग फंस जाए। अभी उस दिन बहराइच का मामला महेंद्रनाथ जी ने उठाया था, बहराइच का मामला महेंद्रनाथ जी ने उठाया था, आप देखिए कि वहां भी गड़बड़ी हुई है। तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, सरकार वही है। आप सही करें। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस चढ़ावा वाले प्रकरण पर और इस धार्मिक ट्रस्ट पर? सभी धर्मों की बात कर रहे हैं जी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नमस्कार आपको भी हमारे चैनल की तरफ से। जी सर, धार्मिक स्थान जो है सर, वो तो चाहे मुस्लिम के हों या हिंदू के हों, वो हर जगह जो है चोरियां, और उसकी अगर देखा जाए उसकी जांच हो तो हर जगह जो है ये कमियां पाई जाएंगी। लेकिन कि अयोध्या मामला जो है ज्यादा हाईलाइट इसलिए है क्योंकि वो स्थान ऐसा है कि उस स्थान से जो है, उस मंदिर से जो है पूरे भारत के लोगों की जो है आस्था, सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है भारत का, इसलिए। और वहाँ ज्यादा चढ़ावा होता है और वहाँ ज्यादा चोरी होती है, इसलिए हाईलाइट। और इस चीज को जिस प्रकार से जो है राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको देखा जा रहा है, उस स्तर से पूरे देश में वही हाल है। अब जो राम मंदिर की जो चोरियां हुई उसी स्तर से आप देख लीजिए कि पूरे भारत में 90% जनप्रतिनिधि और अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, लेकिन उस पर जो है लोगों की नजर नहीं जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहलगांव का हमला हुआ, वहाँ उतने निर्दोष लोग जो है मारे गए, और उसमें जो मारने वाले थे वो जाति पूछ कर इसलिए किए कि ताकि भारत में जो है जाति आधार पे जो है ज्यादा कुछ कर सकते हैं। उनकी नीयत ऐसी थी कि जाति आधार पे अगर वहाँ पूछेंगे तो इसका असर भारत पर ज्यादा जाएगा, वहाँ के रहने वालों। तो जिस वक्त पहलगांव का हमला हुआ, आखिर उस समय जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे वो कहाँ चले गए थे, और अगर हटाया गया तो कौन हटाया? इस चीज की आज तक जांच क्यों नहीं हुई? या किसी अन्य देश से अगर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आतंकी हमला अगर कर रहे हैं तो उनको लाने वाला कौन है? भाई हमारे देशवासी उसके जिम्मेदार है ना। तो इसी हिसाब से हर जगह, चाहे हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों या जनप्रतिनिधि हों, छोटे से लेके बड़े तक, या अधिकारी हों, 90% सब लूट रहे हैं। उनको जनहित और देश हित से कोई मतलब नहीं है। और जबकि मुख्य जड़ ये है कि इस चीज में जो है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। हर जगह हो रहा है। धार्मिक स्थल पे जिनको ईमानदार समझ के किया जाता है वही लूटने लगते। तो कोई भी धर्म हो, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म में लूटते हैं और मुस्लिम धर्म में नहीं। मुस्लिम धर्म में भी जैसे ही पद मिलता है, चाहे जो हो, वो लूटने लगता है। हम लोगों से सबसे ज्यादा इस बारे में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी रामजी सिंह बहुत ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसे ही पद मिलता है लूटने की तैयारी शुरू, चाहे जो भी हो। सही कह रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो धार्मिक स्थान हो बहुत अच्छा बताएंगे जी। हम पद मिलने बता रहे हैं जी, हमारे मौका नहीं, दोनों बातें देखिए, दोनों बातें ईमानदारी खून में होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं खानदानी, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं सनातनी, हम लोग कहते हैं सनातनी, हम कहते हैं खानदानी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ असर कैसे है। राम जी मास्टर के दो बच्चे सरकारी सर्विस करते हैं और ऐसी जगह सर्विस करते हैं कि रुपया खूब आवे, लेकिन 1 रुपया, सुन लीजिए हमारी बात को, जब आप धीरेन्द्र शास्त्री और वैसी साहब और इनकी बात को कहते हैं तो राम जी की बात एक सुन लीजिए। ये लोग, हमारे घर के लोग फील्ड में सर्विस करते हैं,
और घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है कि 10 रुपया अगर घूस के नाम पर किसी भी गांव के लोग से या किसी से भी लेके चले आए और राम जी को ये पता लग गया तो अपने बेटों बहू के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई दुश्मन होगा तो ये राम जी होगा। इसलिए ये राम जी जब बोलता है कि अभी बिहार का चुनाव था तो धीरेन्द्र शास्त्री गए थे चुनाव लड़वाने के लिए, प्रचार करने के लिए, और मनोज तिवारी भी उनके साथ थे, तो उनके मन में धन का लालच हो सकता है, पद का लालच हो सकता है, बड़ बोलापन हो सकता है, किसी का भय हो सकता है और सबको हो सकता है, लेकिन राम जी को जो दिखाई देगा उसको स्पष्ट बोलने में किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। जो ये कार्यक्रम हुआ है अयोध्या में ना, वो वही कहानी है कि कितनों ऋषि मुनि हो, कितनों ऋषि तपस्या में लीन और 500 की 2 गट्ठी थोड़ा फहरा के पूरा पंखा चला के हिला दीजिए तो भक्सनाखिया खुल जाएगी और वो पैसवा रखने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा। हाँ, आप जो आज मैंने महसूस किया है, ये जितने लोग हैं आज, जो लोग इनको सपोर्ट किए हैं, इंसान को भगवान माने, इंसान को जो लोग भगवान माने हैं, वही लोग आज कह रहे हैं कि बोला ना बड़ी बड़ी मछली बा। तो मछलिया का नमो तो एक बार ले लेते, इतना विद्वान है तो एक बार नमो ले लो, केस कर लीजिए। स्पष्ट बोलना, ये आज के समय में जो बहुत अपने को त्याग किया होगा, जो वास्तव में ईमानदारी का पालन किया होगा, वही आदमी से भविष्य दिखाई देता है। अब वही कहा, अब वही तो नीट से, यूजीसी से और भरत जी से आए कहा मंदिर पर ना, 2-4 दिन के अंदर ही ऐसा गुफा और नया आ जाएगा कि फिर हमन को वही चलते। उसकी तैयारी हो रही, बड़े बड़े विद्वान है। और हम लोग जब पढ़ाते थे, माफ करिएगा, अगर एक लड़का कक्षा 7 का एक तो पेंसिल चुरा लिया, एक तो कलम, या एक लाइन कुछ गलत चीज लिख दिया, एक के थपरा में अब पुलिस हो जाते हैं, भर्ती हो, कहीं पुलिस सुधर गए, गुरु जी आप चोरी न करें। तो अनुशासन, शक्ति छोटे अपराध पर होना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। अरे ये बताइए, जिसका रक्षक, जिस भगवान का रक्षक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, और ऐसा प्रधानमंत्री जी जो अपने को बताते हैं कि मैं गुफा में तपस्वी होके आया हूँ, उनके प्रधानमंत्री तो काल में चोरी का केवल आरोप लग जाए और वो राम जी के मंदिर में और राम जी बोले तो राम जी के पूजे शर्म ना के लगे। जी सही कह रहे। राम जी के नाम से चोरी और राम जी से बोलवावा, तो राम जी क्या बोले, राम जी की बात क्या बोले, ये बात तो सही कह रहे हैं। जी बहुत जी। कविता जी जरूर कुछ बताएं इस पूरे जो मामले पे चल रहे हैं, साथ ही केतन सिया हत्याकांड की हम अपडेट देंगे आपके बोलने के बाद। सिया केतन का अपडेट होगा आज क्या हुआ है, और उसके बाद भरत भूषण की जो अपडेट आई है वो हम आपको जानकारी रखेंगे। कविता जी आपकी बात रखें 1-2 मिनट में, जिससे सारी चीजों को क्लियर कर सके। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सरकार जो कर रही है वो करती रहे, लेकिन ये इतना हल्का मामला नहीं है कि एक एसआईटी टीम की जांच से पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए इनको सीबीआई जांच या बड़ी जांच एजेंसियों को लगाने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगी कि पूरे मामले की निगरानी, जांच चल रही हो और निगरानी के तौर पर अलग कई टीमें इनको लगानी चाहिए, जिससे सही का पता चल सके कि क्या सही मामला। और जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उनको मैं आरोपी इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जब तक अदालत में वो आरोपी नहीं घोषित कर दिए जाते हैं, मान नहीं दिए जाते, तब तक तो किसी का भी नाम लेकर के अब ट्रस्ट में है तो उसकी जांच हो जाएगी। फिलहाल के लिए राम मंदिर प्रकरण को सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार इस पर गहरी जांच एजेंसियों को, बड़ी जांच एजेंसियों से गहरी जांच करवानी चाहिए, यही कहूंगी।
आगे राम मालिक है, राम से बड़ा न्याय का कोई नहीं है, राम से बड़ा कोई नहीं। राम जी न्याय करेंगे, हमें उम्मीद है। आज नहीं तो कल करेंगे, 27 नहीं तो 29 में करेंगे, करके ही देंगे। जब राम मंदिर बनवाने के बाद, जब राम मंदिर बनवाने के बाद 29 नहीं 27 बुद्धिजीवी वर्ग इंतजार नहीं करता है। जो समझदार वर्ग है वो इंतजार नहीं करता है, कल करेंगे परसों करेंगे, कतई नहीं कतई। देखो बेटा, समय ज्यादा देना एकदम अस्तित्व को खत्म करना है। समय ज्यादा देना अस्तित्व। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो भगवान सबसे बड़ा, अगर ये सबसे बड़ा उदाहरण देखें, इन्होंने जिस साल में राम मंदिर बनाया, अयोध्या के आसपास इनका खाता नहीं खुला। उसी विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रही हूँ, याद करिए, अयोध्या सीट हार गए। तो वही बात है कि इनके कहीं ना कहीं कर्म दोषी थे। उठी थी जहाँ से पादुका उठी और जिस रास्ते से गई और जहाँ रखी गई वहां तक का पूरा पत्ता ही साफ हो गया। पूरा पत्ता साफ हो गया, पूरा चित्रकूट से लेके जब चरण पादुका लेके चले और अयोध्या पहुंचे, पूरा और इसके बावजूद भी ये राम जी पर राजनीति करना नहीं बंद कर रहे हैं। तो इनका पता नहीं है। एक मिनट बेटा, जो ये बता रहे हैं कि चंदा 14 लाख से 25 लाख हो गया, मेरा विचार क्या है कि 6 महीने अगर वास्तव में एकदम सही होते ना, तो ये कह देते कि हमारी अपील है श्रद्धालुओं से, आप 6 महीने कोई दान न करें। 6 महीने एक भी पैसा आप राम के नाम पर दान न करें। हम कहते बेहोश होके कितने जने मछली की तरह छटपटा के अभुआए लगे। दान न लेना न्याय प्रक्रिया है कि जब तक हम फाइनल न कर दे तब तक राम के नाम पर एक भी पैसा चढ़ावा न चढ़ाएं, हमारी अपील है। होना ये चाहिए, आप सही कह रहे हैं, होना यही चाहिए। जो एक चर्चित अपडेट चल रहा है, हम आप सबको जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को जानकारी, चूंकि निगाहें दर्शकों की भी इस पर पड़ी है केतन सिंह हत्याकांड में। आज की जो अपडेट है, हत्या के बाद केतन का मोबाइल सिया और चेतन के पास होने का दावा पुलिस जांच में सामने आया है। घटना के बाद कुछ समय तक केतन अग्रवाल का मोबाइल फोन मुख्य आरोपी सिया गोयल और सह आरोपी चेतन चौधरी के पास था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने या छिपाने की कोशिश की गई हो सकती है। घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन पुलिस ने आरोपी चेतन को लोहागढ़ किले ले जाकर लगभग 2.5 घंटे तक घटनास्थल पर ये सब किया। और इसके बाद सिया और चेतन का नया वीडियो सामने आया 23 मई का। एक कैफे में सीसीटीवी वीडियो सामने आया, दोनों लोग बैठे हैं जिसमें सिया और चेतन साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वीडियो को भी जांच में ले रही है और दोनों के रिश्ते और कथित साजिश से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। केतन को पहले से ही सब जांच में ये है, जो जांच में आया है कि केतन ने हत्या से पहले अपने पिता से सिया के व्यवहार और उसके कथित रिश्ते को लेकर चिंता जताई थी। उससे पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया का बैकग्राउंड ठीक से जांचा गया है। इसके बाद एक और भी आरोपी पक्ष का दावा है। दूसरी ओर से सिया के माता पिता ने मीडिया से कहा है कि चेतन केवल उसकी बेटी का दोस्त था और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उनके माँ बाप, सिया के माँ बाप कह रहे हैं। तो ये चीजें जांच जारी है, पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक मोबाइल डेटा सारी चीजों का। लेकिन फिलहाल लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जांच के अधीन है सब मामला, अंतिम निष्कर्ष अदालत का फैसला आना बाकी है। क्लियर वही सब कुछ करेंगे। साथ ही हम बता दें थोड़ा सा 1 मिनट और, भरत भूषण तिवारी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में जानकारी दे दें। आरोपी एसडीपीओ को नई पोस्टिंग मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को बिहार सरकार ने नई पोस्टिंग दी। पहले तो लाइन में किया था, लेकिन अब नई पोस्टिंग दे रही है। पहले मुख्यालय से संबंध किया गया था उनको और तबादला आदेश के तहत नई जिम्मेदारी दे दी गई। इस फैसले पर मृतक के परिवार और विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनाक्रम कथित फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जांच की मांग खारिज हो गई है, बल्कि पहले उचित मंच पर जाने को कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए फिर हमारे पास आइए। और इस पर भी ओवैसी ने जो है कहा है कि भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके पास गोली क्यों चली। उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर भी बयान एक
जीतन राम मांझी का आया है, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है उन्होंने। अगर कोई हम पर रिवाल्वर तानता है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। साथ ही गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटे। भरत भूषण तिवारी के श्राद्ध अवसर पर उनके गांव बिलौटी में आयोजित भंडारे में लगभग 15,000 लोगों के शामिल होने की खबर है। ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से चर्चा बना हुआ है। तो जो ये मामला था, ये सबकी चीजें, इस पर हमने कहा अपडेट दे दें। इसके बाद फिर हम अपने उसी प्रकरण पर आ जाते हैं, राम मंदिर चंदा वाले मामले पर। तो हम चाहेंगे यूसुफ जी कुछ कहना चाहें, इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी और इसके बाद कविता जी का लास्ट में कमेंट लेंगे। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम चलेगा। यूसुफ जी जरूर बताएं। जी सर, राम मंदिर मुद्दे पर जो है सारी गलतियां जो है वो तो वर्तमान सरकार की, क्योंकि शुरुआती दौर से निर्माण के पहले ही जब जमीन खरीदी जा रही थी तो वहीं से ही तमाम घोटाला चालू हुआ। लेकिन अभी तक सरकार जो है नजरअंदाज करते हुए गई, और जब पूरा हल्ला हो गया, सब देशवासी जो है उस पर जो आस्था रखते हैं, सब नाराजगी उस पर जताई, तब जो है सरकार की आंख खुली और जांच वांच जो है अब लगवा रहे हैं। तो गलतियां जो है शुरू से हो रही थी और सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया कि और बड़ी गलती आप करते जाओ। सारी गलतियां जो है सरकार की, क्योंकि अब शुरू से ही रिकॉर्ड देख लीजिए, जो मीडिया के सामने, जो सोशल मीडिया के सामने, जो आम जनता के सामने आया है, वो शुरू से ही उसमें घोटाला। तो सरकार जो है उत्तर प्रदेश में कई कार्य तो मैं सराहना करता हूँ, लेकिन व्यवस्था जो है बहुत खराब चल रही है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है हर विभाग की स्थिति बहुत खराब है, और इस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जो कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वो अगर नहीं कंट्रोल करेंगे 2027 का चुनाव भी हार जाएंगे। क्योंकि इस व्यवस्था से सारी जनता जो है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो, सब जो है उस व्यवस्था से जूझ रहे हैं। जो ताकतवर नहीं है, गरीब कमजोर है, वो हर व्यवस्था से जूझ रहे हैं। जितनी विभाग हैं, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अब अधिकारी जो है अपना मनमानी और मनचाही करने में सक्षम है। तो इस पर जो है सरकार को, इस प्रकार की बहुत सारी विषय हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की और शीघ्र ही विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वही शिक्षक रामजी सिंह जरूर इस बात पर रखें, और उसके बाद कविता जी रखेंगे। कार्यक्रम को समापन करना है 3 से 4 मिनट में। हम अपना केवल विचार बता रहे हैं कि अभी अगर दान दक्षिणा मंदिर में आता रहेगा, पैसा का लेन देन आता रहेगा, तो जब पैसवे खातिर जो झगड़ा बा, अब पैसा बता रहे कि और आ रहा है, अब पैसा और आ रहा है, तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है। जब भाई चुरा रहे उसके बावजूद भी दान जा रहे हैं, इसका तो पूरा अवसर हमारी समझ में नहीं आती। जब पैसा लोगों को मिलता रहेगा तो ईमानदारी तो शब्द समाप्त है। ईमानदारी हम मानने के लिए तैयार है। पहले पैसा बंद करें, अपील करें। एक ही बात, जो लोग फंसे उनको एकदम जो भी सम्मत कार्रवाई है, बल्कि इस नियम को संशोधित करके ऐसा दंड दें कि दोबारा हमारे सनातन धर्म जो है उस पर कोई टिप्पणी न कर सके। जैसे हमारे साधु है, महात्मा है, वहाँ तमाम लोग ऋषि महात्मा पड़े हुए हैं, तो आखिर में वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बन रही। चोरी हो गया मंदिर में तो उनको भी तो कुछ बोलना चाहिए, वही रक्षा करें। लेकिन कहीं ना कहीं माया मिले न राम। सही कह रहे हैं। पैसे का माया, सब पैसे का बताएं क्या कहना चाहेंगे। कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। जी कविता जी। जी बिल्कुल, राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण चाहे जो भी है, आगे से चोरी ना हो, इसके लिए सरकार को मैं तो कहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर को इसमें शामिल करना चाहिए।
जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में पैसे आते हैं और जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक उसी तरह से बैंक कर्मचारियों को ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। जो भी चढ़ावा आता है ऑनलाइन का जो जितना हो सके, और जो ऑफलाइन आता है उसमें भी बैंक कर्मचारियों को रखे, ताकि पैसा सीधे बैंक में जाए और राम मंदिर में या जन कल्याण में जहां भी सरकार लगाना चाहती है वहां लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात भरत भूषण तिवारी के मामले से, मैं आज से सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि इससे पुलिस अधिकारियों का हौसला अफजाई होता है एनकाउंटर के लिए, कि आप 10 दिन किसी को निलंबित नहीं रहने दिए, जहां सालों इनका निलंबन नहीं वो होना चाहिए था, वहां आप 10 दिन लीपा पोती की, और उसके साथ ही कि आपने एक एनकाउंटर किया, वो भी फेक एनकाउंटर किया, और आपको प्रमोशन दे दिया गया। तो सीधी तौर पर ये इनकी तानाशाही को दर्शाता है, या इन्होंने ही कहा होगा कि आप एनकाउंटर करो, हत्या करो, और बाद में हम बैठे हैं, हम आपको और प्रमोट कर देंगे। हो सकता है ये लालच देकर भी हत्या करवाई गई हो, क्योंकि इसमें सम्राट चौधरी जी का पहले ही बयान आया था कि पिस्तौल लहरा रहे थे। जैसे राम मंदिर चढ़ावा वाले प्रकरण में हो रहा है कि मछलियां छोटी हैं, अभी बड़ी मछलियां फंसनी बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पर मछली बैठी हो, वो सारा खेला कर रही हो। और लगे हाथ में अपने दर्शकों को और आपके चैनल को भी ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी लगातार उच्च शिखर को छू रही है। अभी हम 2-3 हफ्ते पहले 28 लाख में थे, जैसा आपको बताया भी था कि हम 10 लाख लोगों को पर वीक जोड़ रहे हैं। आज हमारी संख्या 75 लाख पार कर गई है। आज की डेट में हम 75,04,439 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो इसके लिए भी मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ये जागरूक जनता है जो हमारे साथ जुड़ रही है। हम इतना भी कहेंगे कि जिन लोगों में जागरूकता है वही राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं, जो त्रस्त हैं सिस्टम से वही जुड़ रहे हैं, और इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वर्गों का स्वागत है, हमारे साथ जुड़ें, हमारी आवाज बने, हम उनकी आवाज बनेंगे। इस पूरे प्रकरण में अपनी बात रख रहे हैं कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकलना चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में तथ्यों और जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय होती है। हम कुछ सवाल करेंगे अपने मेहमानों से भी और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी, कि क्या आपको लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी, या ये मामला राजनीतिक बहस में उलझकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि जो भी राय अपने क्षेत्र की समस्या रखनी हो, कोई बात रखनी हो, आप सब लोग जरूर शामिल हो। और मैसेज आए हैं, हम पढ़ दें कि एक ने लिखा है, गांव का मामला है तो जरूर ऐसी बातों को रखना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी है। जल जीवन मिशन के तहत आप भी जल जीवन मिशन के तहत गांव में जो पाइपें पड़ी, ऐसा खोदा गया कि गांव का जो विकास था वो आज विकास रो रहा है। खड़ंजे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, और ये खोद करके जनाब लोग निकल लिए, और आज जितने कार्य हुए थे वो सारे के सारे ध्वस्त पड़े हैं गाँव में। उसी को लेकर PKGIC करके कोई है, उन्होंने मैसेज डाला है। तो आप क्या कहेंगे इस पर कि जल जीवन मिशन पे भी हम थोड़ी सी बात रख दें कि पाइप रास्ते में खोद के कर दिया गया, गांव कहीं से खड़ंजा हर चीज बेहतर बना था, उसको खोद के निकल गए। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से कुछ? अगर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी अगर आवाज जा रही हो। जी जी, तो हम यही कहेंगे कि ये जो जल जीवन वाला में पानी की सप्लाई के लिए जो ये कंपनियां लगी ठेका लेके, बूंद बूंद को तरस गए, बूंद को तरस गए, पाइप कट कूट के बराबर हो गई, और हमारे भारत का धन रसातल में चला गया। नहीं, बस इतना ही। जैसे गांव के लोगों का आरोप है कि सड़क जैसे बनी थी, अब आप आए और खोदते चले गए, और आपने कहा इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन खोदने के बाद गायब हो गए। अब जो रास्ता किसी तरीके से प्रधान ने बनवाया था, आप तो उसकी वाट लगा दिए पूरा। दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ना सजग रही है, ना सजग रही है, गाड़ियां धस जा रही, कई जगह दुर्घटना है। हाँ, ये दुर्घटनाग्रस्त मैटर हो गया है, अब जानलेवा हो गया है, कहीं ये जानलेवा हो गया है।
और पता नहीं लगता है कि इसका ठेकेदार कौन। ग्रामीण लोग अपनी बात रख रहे हैं, इस पर विभाग को ध्यान ठेकेदार का पता नहीं है, ठेकेदार का पता नहीं है। हमको लागत बा कि वो दूसरी प्रांत का आए हुए हैं ठेकेदार। मेन ठेकेदार जो होंगे तो दूसरे प्रांत के आए होंगे, जैसे कटका वाली सड़किया के रायबरेली कहाँ की कंपनी आई, तो इसी तरह वो बड़ा गड़बड़ भूल झाला। अरे हर कामों में गड़बड़ हो रहा है, हर काम में गड़बड़ झाला, हर काम में गड़बड़। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ अपने इस पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम को लेकर आएंगे आप सब लोगों के बीच में। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद जो लगातार मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खंभे के तरीके से हमारे जो मेहमान हैं जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, चैनल नित्य नई ऊंचाइयों को रोज छू रहा है। हम सभी लोगों से एक ही चीज कहेंगे, हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अवधि तक को भी करें और साथ ही केडी न्यूज डिजिटल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और इस पूछता है सुल्तानपुर के जो जबरदस्त मुद्दे चल रहे हैं, इस पर आप जरूर कमेंट करें, अपनी राय दें और कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। आज हम लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।